इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स में यूज होने वाले ग्राफ्स के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, ग्राफ्स और उनके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ग्राफ हो सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। किसी भी ग्राफ के अंदर हम लोगों को दो चीजों की इंपॉर्टेंस चाहिए होती है। तो उस ग्राफ का हमें स्लोप रिक्वायर्ड होगा या उस ग्राफ का हमें एरिया अंडर कर्व रिक्वायर्ड होगा, या दोनों चीजें रिक्वायर हो सकती हैं। और हो सकता है कि किसी किसी ग्राफ में दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट ना पड़े। ये पोजीशन टाइम ग्राफ ले रहे हैं। जब भी स्लोप की बात आएगी तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है हम सब जानते थे, tan थीटा। tan थीटा का मतलब हो गया चेंज इन y क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन x क्वांटिटी। दोबारा से बात कर लेते हैं इस बारे में, पहले चर्चा की हुई है। मान लीजिए कोई yx ग्राफ है जो जैसा मर्जी है, कर्व्ड है, आराम से सीखना है। किसी भी जगह पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा का मतलब हो जाएगा चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। क्या तुम सबको समझ में आ रहा है? स्लोप का मतलब dy बाय dx होता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप को अगर निकाला जाए तो ये dy बाय dx आ गया, और ये डेफिनेशन होती है वेलोसिटी की। हाँ ना, जवाब दीजिए, क्या आप सबको समझ में आ गया? dx बाय dt का मतलब वेलोसिटी ऑफ x हो गया। लिखा हुआ भी क्या हुआ है? dy बाय dx। यहां पर y का रोल x प्ले कर रहा है और ये टाइम का रोल प्ले कर रहा है। इसमें कोई यूनिट नहीं लिखते मैथमेटिक्स में, लेकिन इन सब में यूनिट आएगा। इसका यूनिट है मीटर, इसका यूनिट है सेकंड, तो यूनिट भी क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। यानी पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देगी? वेलोसिटी देगी। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देगी बच्चों? वेलोसिटी देगी। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी कैसे दे रही है? फिर से चेक कर लीजिए। किसी भी ग्राफ की स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। tan थीटा का मतलब हो गया चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। दिखाई दे रहा है ना ये टेंजेंट प्लॉट की? तो टेंजेंट की वैल्यू क्या आ रही है? टेंजेंट मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। क्लियर है सबको? पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप आराम से सीखने वाली बात और भी हो सकती है इसमें। वो क्या चीजें देखते हैं? अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो स्लोप कांस्टेंट है, हर जगह का tan थीटा सेम ही आएगा, बदलेगा ही नहीं। स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, जबकि कर्व्ड ग्राफ की स्लोप कैसी हो जाएगी? कर्व्ड ग्राफ की स्लोप जो होगी वो वेरिंग होगी। जैसे इसमें पहले टेंजेंट ये रही, अगली टेंजेंट ये रही, तो दिखाई दे रहा है स्लोप इंक्रीजिंग है। इस ग्राफ को चेक कीजिएगा और देख के बताइएगा कि स्लोप की वैल्यू इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग कैसे चेक कर लेते हैं? यहां पर टेंजेंट यूं आ रही है, इस जगह की टेंजेंट इस तरीके से आ रही है, यहां की टेंजेंट यूं आ रही है, तो थीटा की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है। आयना में जवाब दीजिए बच्चों। क्या तुम सबको समझ में आ गया कि स्लोप के साथ एक बात और आ गई है? इट कैन बी कांस्टेंट, इट कैन बी इंक्रीजिंग, इट कैन बी डिक्रीजिंग। हाँ ना, जवाब दीजिए। क्या आप सबको ये तीन चीजें समझ में आ गई स्लोप के रिगार्डिंग? स्लोप के रिगार्डिंग तीन बातें और बताऊंगा यहाँ मैं आपको। स्लोप पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग समझ में आ रहा है? यहां चेक कीजिएगा, ये स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट है और पॉजिटिव भी है, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है। अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो tan थीटा पॉजिटिव हो गया। आना में जवाब दीजिएगा भैया। तो स्लोप पॉजिटिव भी है, कांस्टेंट पॉजिटिव। यहां पर चेक कीजिए, थीटा एक्यूट है लेकिन थीटा बढ़ रहा है। एक्यूट का मतलब स्लोप अभी भी कौन सी आ गई? पॉजिटिव आ गई। इसमें थीटा कैसा आ रहा है? एक्यूट आ रहा है। तो स्लोप इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग। इसमें स्लोप इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग, इसमें स्लोप इज पॉजिटिव बट कांस्टेंट। जवाब दीजिए, क्या पॉजिटिव स्लोप और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट के बारे में समझ में आ गया क्या हम सबको? इसी तरीके से नेगेटिव स्लोप की बात करें तो नेगेटिव स्लोप के ग्राफ कैसे हो सकते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहले आप इतनी बात को नोट कर लीजिए, फिर आपको नेगेटिव स्लोप के बारे में और बताया तो साथ में।
स्लोप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी यहां से। स्लोप आपके सामने है, पोजीशन टाइम ग्राफ के अपने स्लोप निकालेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी से आई है वो। स्लोप का मतलब कब मत भूलिए tan थीटा, tan थीटा का मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। स्लोप के बारे में फिर बता दूं, या तो वो कांस्टेंट होगी, या वो इंक्रीजिंग होगी, या वो डिक्रीजिंग होगी, साथ ही या तो वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी। क्लियर है जी? आपको ये मेंशन करना आना चाहिए। इरेज करो सारा क्वेश्चन यहां से और ध्यान से सीखिएगा। इन्हीं ग्राफ को सबको एक साथ इकट्ठा बनाएंगे। पहले जैसे बात की हम लोगों ने कि नेगेटिव स्लोप के बारे में बात करना है, चेक करें। ये वाई एक्स ग्राफ है, इसकी स्लोप पे कमेंट कर दीजिए, इसकी स्लोप पे कमेंट करना है और इस ग्राफ की स्लोप पे कमेंट करना है। इन ग्राफ्स की स्लोप पे कमेंट करना है। साफ दिखाई दे रहा है इसमें जो भी थीटा है वो कांस्टेंट है, लेकिन है भी ऑब्ट्यूज। थीटा ऑब्ट्यूज का सिंपल सा मतलब हो गया कि tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, यानी स्लोप तो नेगेटिव स्लोप है, लेकिन क्योंकि थीटा कांस्टेंट है इसलिए ये है कांस्टेंट, जो भी नेगेटिव वैल्यू। कांस्टेंट है स्लोप इस ग्राफ की। इस ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है या नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है, बता दीजिए। स्लोप तो नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव का कैसे पता लग रहा है? जितनी टेंजेंट आ रही है वो सारी ऑब्ट्यूज एंगल की आ रही है। चेक कर लीजिए। नेगेटिव इंक्रीजिंग इन वैल्यू, तो तुम सबको बात समझ में आ रही है क्या? ये नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है। देख लीजिए इसकी स्लोप बढ़ रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, बट नेगेटिव है। क्लियर हुआ? इसकी स्लोप के ऊपर कमेंट कीजिएगा जी, बताइए। एंगल अभी भी कैसे आ रहे हैं हमें दिखाई दे रहा है, ऑब्ट्यूज आ रहे हैं, यानी स्लोप तो नेगेटिव है, लेकिन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डिक्रीजिंग। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई स्लोप के रिगार्डिंग? क्या सबको समझ में आ गया बच्चों? स्लोप कांस्टेंट कैसे है और नेगेटिव कैसे है? नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है, नेगेटिव और डिक्रीजिंग स्लोप है। चेक करो, स्टार्टिंग में जो स्लोप है वो यूं है, फिर स्लोप घटती जा रही है। दिखाई दे रहा है आप सबको? जो झुकाव है वो कम होता जा रहा है और डिक्रीजिंग इन वैल्यू। क्लियर है बच्चों सबको? तो ग्राफ के सेट आपके पास आ गए हैं, या ग्राफ इन सब का मिक्सचर होगा। जैसे मैंने ग्राफ ये वाला बनाया, सपोज कीजिए तो साफ दिखाई दे रहा है। स्लोप के ऊपर कमेंट कर पाएंगे क्या आप इस ग्राफ की? वेरी गुड। पहले इंक्रीज हुआ लेकिन बीच में फिर जीरो इकट्ठा नहीं हुआ। पहले इंक्रीज हुआ तो सही है कि पहले टेंजेंट ये रही, अब टेंजेंट ये रही, लेकिन बाद में वापस डिक्रीज होना भी शुरू हुआ। ये देखो, एंड बीच में जीरो भी होगी शुरू। कर्व देखना, पहले यू कनकेव उठा था, फिर ये कन्वेक्स भी हुआ है। तो जब तक ये कनकेव रहा तब तक स्लोप इंक्रीज हुई है, बाद में वापस कहीं घटनी भी शुरू हुई है। यहां तक स्लोप पॉजिटिव थी, अब स्लोप नेगेटिव हुई है। नेगेटिव में पहले बढ़ी है, फिर नेगेटिव में घटना भी शुरू हुई है। आया ना? में जवाब दे दीजिए। क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है? अच्छा, कुछ खास बात इसमें और भी समझिए। जब तक ग्राफ कनकेव था मुझे टेंजेंट नीचे प्लॉट करनी पड़ी, किसी एक पॉइंट के बाद ये कन्वेक्स हुआ तो मुझे टेंजेंट ऊपर प्लॉट करनी पड़ी। क्या तुमने ये भी महसूस किया ग्राफ के अंदर? जब तक ग्राफ कनकेव है, थोड़ा बड़ा ग्राफ कनकेव बना लेते हैं, और उसके बाद यहां से मैं इसको पलटता हूं तो तुम्हें समझ में आना चाहिए सर हाँ यहां से तो स्लोप बड़ी है, लेकिन बाद में स्लोप के लिए हम ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जी।
समझ में आ रही है सबको? तो स्लोप का बढ़ना घटना, जीरो नेगेटिव, ये तुम सबको महसूस हो रहा है कैसे किया गया? यहाँ स्लोप जीरो भी हुई है, यहाँ सारी स्लोप पॉजिटिव थी, यहाँ सारे एंगल ऑब्ट्यूज हो गए, ये नेगेटिव हुई, नेगेटिव में बढ़ी, अब नेगेटिव में घट के जीरो स्लोप हो रही है। तुम सबको बात समझ में आ गई स्लोप के बारे में? इंडिविजुअल ग्राफ हम लोग बना चुके हैं, इंडिविजुअली 6 ग्राफ बनाए हमने, उनमें से किसी का भी मिक्सचर हमारे पास आ सकता है सामने। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई सारी की सारी? ये हुआ स्लोप के रिगार्डिंग बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग ग्राफ के अंदर बात करेंगे एरिया अंडर कर्व की।